जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम सब प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोटीन से बन सकते हैं उसे इसी वीडियो में याद करने का प्रयास करेंगे। तो प्रोटीन से बनने वाला सबसे पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे। प्रोटीन के खोजकर्ता कौन थे? तो जोहानसन मूल्दर प्रोटीन के खोजकर्ता थे। और प्रोटीन से ही पूछा जाता है कि प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बर्जेलियस ने। प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था बर्जेलियस ने। और प्रोटीन के बारे में कुछ जान लें। प्रोटीन जो है हमारे मानव शरीर में 20 तरह के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें 10 तरह का प्रोटीन हमारा शरीर खुद ही संश्लेषित कर लेता है और 10 तरह का प्रोटीन हमें भोजन के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है और प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन पूछता है इनमें से कौन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है? तो प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है प्रोटीन। और प्रोटीन से और भी आगे देखेंगे कि सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद प्रोटीन जो है हमारे अंगों के निर्माण में, हमारे अंग के मरम्मत में भी बहुत सहायता प्रदान करता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से ही बना होता है। इसीलिए देखेंगे कि मानव में जो जीव द्रव्य है, कोशिका, उत्तक, इन सभी का निर्माण प्रोटीन की सहायता से ही होता है। तो वही है कि जीव द्रव्य, कोशिका एवं उत्तकों के निर्माण में प्रोटीन ही सहायता प्रदान करता है। मानव शरीर का 15% भाग प्रोटीन से ही निर्मित होता है। और प्रोटीन का जो सबसे अधिक मात्रा किस चीज में पाया जाता है, यानी क्या चीज खाने से सबसे अधिक प्रोटीन मिलेगा? तो सोयाबीन। क्वेश्चन भी पूछता है कि प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में, मगर अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा सोयाबीन तो उसके जगह मूंगफली देगा, दाल देगा, चना देगा। तो जो ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा, परंतु सबसे अधिक सोयाबीन में प्रोटीन पाया जाता है। और एक और याद रखिएगा जो है मशरूम में भी बहुत अधिक प्रोटीन पाया जाता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो इससे बहुत सारे रोग भी होते हैं। जैसे आपको अगर बार बार भूख लग रहा है तो समझिए उस दिन आपके डाइट में प्रोटीन की कमी है। और बच्चों में प्रोटीन की कमी से कुछ रोग होते हैं जो ज्यादातर पूछता है। वह है पहला क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर एक बीमारी है जो बच्चों में प्रोटीन की कमी सी होती है। इस चीज में बच्चों का जो हाथ पांव है वह बिल्कुल सूख जाता है और उनका पेट बाहर निकल आता है। यह बीमारी क्वाशियोरकर है जो प्रोटीन की कमी से होती है। दूसरा है मरास्मस। मरास्मस भी एक बीमारी है, प्रोटीन की कमी से ही होती है। इसमें बच्चों का जो है मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है, यानी उनका चमड़ा थोड़ा सूखा हुआ टाइप का लगेगा। वह बीमारी मरास्मस है। तो क्वाशियोरकर एवं मरास्मस यह दोनों रोग प्रोटीन की कमी से ही होती है। इसके बाद देखेंगे कि जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक का कार्य प्रोटीन करता है। इससे क्या तात्पर्य है कि मानव शरीर में कुछ केमिकल रिएक्शन हमेशा होते रहता है, तो उसमें प्रोटीन सहायता प्रदान करता है। तो क्वेश्चन आता है कि जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक का कार्य कौन करता है? तो प्रोटीन। और मानव शरीर में बचपन से लेकर जवानी तक जो भी आनुवांशिक लक्षण माता पिता से प्राप्त होते हैं, यानी जो कुछ आदतें माता पिता में है वही आदत बच्चों में भी पाई जाती है, तो उसका नियंत्रण जो है वह प्रोटीन उसमें सहायता प्रदान करता है। तो आनुवांशिक लक्षणों के विकास एवं नियंत्रण में प्रोटीन सहायता प्रदान करता है। तो एक बार इसे जरूर याद रखें कि प्रोटीन के खोजकर्ता जोहानसन मूल्दर थे। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम नामकरण बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। प्रोटीन जो है इससे हमारे शरीर में जीव द्रव्य हो, कोशिका हो या उत्तकों के निर्माण में प्रोटीन सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन अगर पूछ दे कि एक विशालकाय शरीर के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है तो प्रोटीन ही है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कुछ रोग हो जाते हैं, क्वाशियोरकर और मरास्मस। जैविक नियंत्रक
नियंत्रक का भी जो कार्य है वह प्रोटीन ही करता है और आनुवांशिक लक्षण के विकास में सहायता प्रदान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ जो है हमने यहाँ रखा है, इसे याद रखेंगे कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल क्या कहलाता है। तो प्रोटीन का जो उत्पादन स्थल है वह राइबोसोम कहलाता है और प्रोटीन की फैक्ट्री भी राइबोसोम को ही कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का उत्पादन स्थल या प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से ही बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। और उसके बाद याद रखेंगे कि यकृत से 2 तरह का प्रोटीन निकलता है। हमारे लीवर से 2 तरह का प्रोटीन निकलता है, जो कि पहला है फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन जो है, इससे रक्त का थक्का जमाने में सहायता मिलता है। फाइब्रिनोजिन जो प्रोटीन यकृत से निकलती है, इससे रक्त का थक्का जमाने में सहायता मिलता है, यानी कि जब कहीं कट फट जाता है तो ब्लडिंग होते रहता है और उसे थक्का क्लोटिंग बनाने में प्रोटीन की ही जरूरत होती है, जिसे फाइब्रिनोजिन कहा जाता है। और यकृत लीवर से ही हिपेरिन नामक प्रोटीन का स्रावन होता है और यह रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, यानी हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है तो वह जम न जाए, इसे हिपेरिन नामक प्रोटीन नियंत्रित करता है। तो 2 प्रोटीन को याद रखेंगे, फाइब्रिनोजिन रक्त का थक्का बनाता है और हिपेरिन रक्त को जमने से रोकता है शरीर के अंदर। और इसके बाद जो है, प्रोटीन पचाने के लिए हमारे बॉडी में बहुत तरह के एंजाइम की आवश्यकता होती है, जिनमें 3 को मैंने मेंशन किया है। यही बहुत ज़्यादा पूछता है और यहाँ थोड़ा जटिल है, इसलिए ज़्यादा पूछता है। आप याद रखिएगा कि सबसे पहला एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन्स में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाकर पेप्टोन्स में बदल देता है। और उसके बाद है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाकर पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाकर पॉलीपेप्टाइड्स में बदल देता है। और तीसरा एंजाइम है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाकर अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इसे थोड़ा याद कर लीजिएगा। तीनों में देखिए सीन लगा हुआ है, तो यह जो एंजाइम है यह प्रोटीन का पाचक है। यह एंजाइम अलग अलग जगहों से निकलता है। जिस तरह देखेंगे, यदि पेप्सिन है तो यह अमाशय के जठर रस से निकलने वाला एंजाइम है। अगर देखेंगे ट्रिप्सिन तो यह अग्नाशय रस में निकलने वाला जो एंजाइम है वह है ट्रिप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम यह छोटी आंत से निकलता है। तो तीनों अलग अलग से जगह से निकलते हैं, यानी प्रोटीन का पाचन शरीर के अलग अलग अंगों में होता रहता है। पेप्सिन यह अमाशय के जठर रस से निकलने वाला एंजाइम है। ट्रिप्सिन यह अग्नाशय रस के में जो मिलता है एंजाइम वही है ट्रिप्सिन। अग्नाशय से निकलने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन है। इरेप्सिन यह एंजाइम छोटी आंत से निकलता है, यानी आंत रस है इरेप्सिन, और यह प्रोटीन को पचाकर अलग अलग चीज में तोड़ देता है। और उसके बाद क्वेश्चन पूछता है कि दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन क्या है, तो वह है केसिन। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन केसिन कहलाता है और केसिन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। तो केसिन एक प्रोटीन है जो कि दूध में पाया जाता है और केसिन के कारण ही दूध का रंग सफेद होता है। एक क्वेश्चन मिला था कि सांप का जो जहर है, सांप का जो विष है वह क्या है, तो वह भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, मगर इसे पचाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम नहीं है, इसलिए इससे मृत्यु हो जाती है। तो सांप का जहर क्या है, तो वह भी एक तरह का प्रोटीन है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, शरीर में प्रोटीन के संश्लेषण का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो वह है डीएनए और आरएनए। क्वेश्चन है शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण में कौन भाग लेता है, तो डीएनए और आरएनए। तो प्रोटीन से जो क्वेश्चन बन सकते थे उसे मैंने यहाँ संग्रहित किया है। और अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा तो जरूर एक लाइक कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ, सब्सक्राइब कर लें चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।